तो प्रथम कर्म करना है, बोला है ज्ञान अग्नि मेरी प्रज्वलित करना। सर्वप्रथम कर्म अगर मुझे कुछ करना है तो यही विचार कि मैं अगर जीवन लूं तो मेरे जीवन में मेरा गुरु हो, साक्षात्कार किया हुआ गुरु हो, जो मुझे नर से नारायण ले जाए। और यही वचन हम सब ने स्वयं को गर्भावस्था में दिया हुआ होता है। कभी गरुड़ पुराण पढ़ लेना कि जैसे मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे वैतरणी नदी वगैरह सब अच्छा लग रहा नहीं है, अंदर का है माँ के गर्भ में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है मैं वहां कहाँ जा रहा हूँ, मेरा पाप हो गया। पहला कर्म जो मैं करूंगा, वो बोलते हैं मैं वापस किसी गुरु को मिलूंगा, विष्णु तत्व को सब प्राप्त हो जाऊंगा, ये पिछले जन्म का गलतियां मैं सॉल्व करूंगा। And बोला है कि जैसे उत्पन्न होता है लड़का, 12 दिन तक उसको वो पहला चीज याद रहता है। 12वें दिन के बाद उसका वैष्णवी माया में फिर से वो भूल जाता है, अटक जाता है। मेरा प्रथम कर्तव्य क्या था, मैं कर्ता कैसे बनना था। इसीलिए नामकरण भी 12वें दिन करने को बोला होता है, 12 दिन के बाद। क्योंकि 12 दिन तक उसका पास्ट बर्थ का मेमोरी वो बच्चे का चलते रहता है। पास्ट बर्थ ही स्टिल रिमेम्बर्स बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस। वो जब तभी रोते रहता है पहला छोटा बच्चा, कभी कभी बीच बीच में, तो हमको लगता है दूध नहीं मिला, बाकी कुछ नहीं मिला इसलिए रो रहा है। नहीं, वो रो रहा है ये कारण के लिए, मुझे वापिस छोड़ो, नहीं छोड़ना, मुझे अभी तक नहीं मिला, एंड 12 दिन में वापिस ये मैं भूल जाने वाला हूँ। ये सब आपने गरुड़ पुराण में कठोपनिषद में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इतनी पढ़ाई तो आपकी हो जाएगी, आपने इन पितृण मुक्ति शिविर में सिखाया हुआ है, विस्तार से सिखाया हुआ है। तो मेरा प्रथम कर्म दूसरे ने थोपने की जरूरत नहीं, आपको खुद को याद आना चाहिए ग्रंथ पढ़कर। गुरुजी सिर्फ आपको या आचार्य जी आपको सिर्फ वो याद दिलाते हैं कि तुमने ही तुम्हारा प्रथम कर्म क्या करने को बोला था, कर्ता सी। मैं कर्ता बनूंगा तो ये पहला मैं गुरु का खोज लूंगा, ये जन्म में मेरा योग्य गुरु। एंड उसके बाद मेरे सारे कर्म पिछले जन्म के जो गलत गलत करके रखे थे उसको पहले कट कर दूंगा, जो पाप किया था उसका प्रायश्चित्त करूंगा। वो करने के बाद ही नया भी पुण्य काम अच्छा कुछ करूंगा, एंड कुछ साकार कुछ कार्य करूंगा, मतलब जो दुनिया को कुछ हो जाएगा, विजिबल काम, टेंजिबल काम। एंड ध्यान लगा के यहाँ के सब मोह निकाल के मोक्ष, मोह का क्षय कराते हुए विलीन हो जाऊंगा। ये तुम्हारा प्रथम कर्म था। कर्तव्य हर एक का यही है। असली कर्ता इसको बोलते हैं। ये छोड़ के जो कुछ भी किया तो भी तुम करता हो, लेकिन अभी नींद में कर रहे हो। यू आर नॉट राइज्ड अप, यू आर नॉट वोकन अप, अभी तक तुम सोए हुए अवस्था में हो। ठीक ठीक से समझ में आ गया सबको? लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।